Hello everyone, this is the another video of statistics for economics. In this video we discuss our new chapter 3 collection of data. आइए शुरू करते हैं. What is data? We discuss about the data in previous videos, and in this video and in this chapter discuss about the collection of data. What's the way of collection of data and what's the method of collection of data. Okay, आइए शुरू करते हैं. We have understood the importance of statistics in previous chapter. Okay, हम statistics की importance को previous chapters में discuss कर चुके हैं. Data provides the base for any statistical investigation. Data statistical investigation के लिए बेस प्रोवाइड करता है. मीन्स विदाउट डेटा वी कांट कंप्लीट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. ओके, एनी स्टैटिस्टिकल सर्वे मे बी सक्सेस और फेल डिपेंडिंग ऑन द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. मीन्स कोई भी सर्वे है स्टैटिस्टिकल, उसकी सक्सेस डेटा के ऑथेंटिसिटी पे और डेटा की एक्यूरेसी पे डिपेंड होती है. मींस अगर डेटा आपका एक्यूरेट है, डेटा आपका रिलायबल है, विश्वसनीय है, सही है और ऑथेंटिकेट है, तो हमारा जो सर्वे होगा वो कैसा होगा? ठीक ही होगा. इसका मतलब हमारा डेटा ही गलत है तो हमारा सर्वे ठीक नहीं हो सकता. ओके, डेटा इज थॉट टू बी लोएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन from which other measurements and analysis can be done. Data can be numbers, images, words, figures, facts और ideas. मतलब डेटा में नंबर्स भी हो सकते हैं. वैसे हम डेटा में क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं. डेटा में इमेजेस भी हो सकती हैं, यानी कि इमेजेस को हम काउंट कर सकते हैं तो वो नंबर्स में चेंज हो जाएंगे. वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे सपोज डेट एक ऐसे लिखने को आया एग्ज़ाम में तो 250 वर्ड्स का लिखने को आया ऐसे, देन आप वर्ड्स काउंट कर सकते हैं किस बच्चे ने कितने कितने वर्ड का ऐसे लिखा है. ओके, फिगर्स, फैक्ट्स या आइडियाज़, ये सब क्या हैं? डेटा हो सकता है इनका. डेटा इन इटसेल्फ कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वन मोस्ट इंटरप्रेट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. डेटा में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, डेटा आर वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा. देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के कई सारे मेथड हैं. वो सारे मेथड इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. आगे वो डिटेल्ड में है सारे टॉपिक्स. ओके, डाटा सोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा. जो डेटा के सोर्सेज हैं, यानी कि डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, इनको बड़े लेवल पे हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में. तो अब हमें ये समझना होगा व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा एंड अदर द सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है. ठीक है. Importance of data and data collection. Data is one of the most important and vital aspects of any research institute. Research conducted in different fields of study can be different in methodology, but every research is based on data which is analyzed and interpreted to get information. यानी कि कोई भी रिसर्च है वो डेटा पे ही बेस्ड है, सब जानते हैं. विदाउट डेटा कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती. और उस रिसर्च में जो भी हम वर्क करते हैं या जिस चीज़ पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो सब डेटा पे डिपेंड है. जो भी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सब डेटा पे डिपेंड है. ओके, तो डेटा का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है. डेटा इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज़. स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ की जो बेसिक यूनिट है वो भी डेटा ही है. सपोज डैट सेंसस की बात की जाए तो सेंसस कब शुरू होगा? जब हमारे पास डेटा होगा. यानी कि सेंसस के सर्वे
के थ्रू हम डेटा इकट्ठा करेंगे, और सेंसस पे जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हम प्रोसेस करेंगे, जो भी हम आउटपुट निकालना चाहेंगे या जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो सब डेटा की हेल्प से करेंगे। तो इस सब के लिए हमारे पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लाइक सेंसस, पॉपुलेशन वेरिएबल्स, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, रोड एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड्स आर ऑल डेवलप्ड फ्रॉम डाटा। यानी कि ये सारे जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो डेटा से ही डेवलप होते हैं। सपोज दैट किसी रोड की बात की जाए कि इस हाईवे पे कितने एक्सीडेंट हुए, तो सारे एक्सीडेंट एक दिन में तो नहीं हो गए, तो एक्सीडेंट काफ़ी टाइम में होते हैं। जैसे सपोज दैट महीने का डेटा निकालना है, वीकली डेटा निकालना है, ईयरली डेटा निकालना है, या आपको पर डे का भी डेटा निकालना है कि पर डे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो आप एवरेज निकाल सकते हैं। पर डे का एवरेज निकालना चाहें तो, या ईयरली एक्सीडेंट देख सकते हैं, पूरे साल में, होल ईयर में, कंप्लीट ईयर में कितने एक्सीडेंट हुए। तो उस हमने क्या किया, पर डे का डेटा कलेक्ट किया था, डे वाइज डेटा कलेक्ट किया था। वहाँ से हमने पर डे होने वाले एक्सीडेंट्स को कलेक्ट किया था, और उसके हेल्प से हमने कंप्लीट ईयर की इंफॉर्मेशन गेट की। ओके, कंप्लीट पूरे ईयर की हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पूरे साल में वहाँ पर कितने एक्सीडेंट हुए। ऐसे ही हेल्थ की स्टैटिस्टिक्स आप ले सकते हैं, पर्टिकुलर किसी डिसीज़ को लेके, पर्टिकुलर एरिया में या पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में कितने पर्सन्स को वो डिसीज़ है। जैसे पोलियो की बात की जाए तो पोलियो में स्टैटिस्टिक्स का बहुत हेल्प हुआ। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से अपने कंट्री में पोलियो की जो एक्चुअल केसेस थे उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रही टाइम टू टाइम, और गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया, पोलियो को। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप लोग डेटा को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। डेटा की हेल्प से आप अपने जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका फील्ड है, उसमें कंप्लीट वर्क कर सकते हैं डेटा की हेल्प से। ओके, डेटा इज़ इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। डेटा कंप्यूटर साइंस में भी इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं जैसे नॉर्मली मोबाइल में भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी हम डाटा ही बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन उसे उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो नंबर्स हैं, इमेजेस हैं, फिगर्स हैं, ये सब कंप्यूटर में भी हम इसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि हमारे फ़ोन में कितने नंबर हैं या कितनी इमेजेस हैं, कितने फ़ोटोज़ हैं, उसको कंप्लीट लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटा। ओके, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी रेफर्स टू एन इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एनी एजेंसी और एन इंडिविजुअल विच इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। यानी कि जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है उसमें इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की होती है, किसी टॉपिक की होती है, किसी एजेंसी के थ्रू या बाय इंडिविजुअल के थ्रू। अब एजेंसी क्या है, सपोज डेट बात करते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का, तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ने किसी एजेंसी को टेंडर दिया होगा या एजेंसी को चार्ज दिया होगा। तो जो कंप्लीट एक कंपनी है वो उसका काम कर रही है तो उसको हम एजेंसी बोल देंगे। यानी कि वहाँ बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो क्या बोल देंगे, एजेंसी बोल देंगे। या कोई पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो एक लिमिटेड एरिया में ही वर्क कर सकता है। तो अगर वो इंडिविजुअल पर्सन लिमिटेड एरिया में वर्क कर रहा है तो उसे हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करते आ रहे हैं क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है ये। इसमें एजेंसी भी वर्क कर सकती है या इंडिविजुअल कोई पर्सन भी वर्क कर सकता है। अब जैसे सेंसस शुरू हो जाएगा, 2021 में सेंसस होना है, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एजेंसी को चार्ज देगी या अपनी ही किसी एजेंसी को चार्ज देगी टास्क कंप्लीट करने के लिए पॉपुलेशन काउंटिंग का। तो एजेंसी का काम हो गया। अब इतने बड़े लेवल पे इंडिविजुअल पर्सन तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई छोटा सा सर्वे है लिमिटेड एरिया का तो वहाँ इंडिविजुअल पर्सन भी काम कर सकता है। दूसरे वर्ड की बात की जाए दूसरी लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इम्प्लाइज सर्च ऑफ ट्रूथ बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। यानी कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के थ्रू हम क्या करते हैं, सच का पता करते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प से, ठीक है।
जैसे कोविड-19 की ले लो आप, यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के थ्रू, अभी कुछ दिन पहले WHO की एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा यूज़ किया था उन्होंने। WHO की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि आने वाले कुछ महीनों में हमारे यहाँ इंडिया में और एंड अदर कंट्रीज़ में कितने केसेस हो सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था, और वो मेथड स्टैटिस्टिक्स का बहुत पॉपुलर मेथड है और बहुत वाइड लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का उन्होंने मेथड यूज़ किया था, तो उसके हेल्प से उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन की और बताया कि इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में अपकमिंग मंथ में कोविड-19 से इतने इतने केसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। ओके, और दूसरा हमारे यहाँ रिकवरी रेट सबसे अच्छा है, तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि जो केस बढ़ेंगे उनमें से हम कितने रिकवरी कर सकते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। ठीक है, अब जैसे डेली का डेली न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में आता है या इंटरनेट की हेल्प से आप लोग को पता चलता है कि आज हमारे कंट्री में इतने हज़ार कोरोना के नए पेशेंट मिले, तो वो सब कैसे पता चलता है, वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पता चलता है, क्योंकि केस डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट होते हैं, केस डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट स्टेट पे जाती है और स्टेट से रिपोर्ट सेंटर पे जाती है। तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स का ही हेल्प यूज़ हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर एरिया वाइज केसेस काउंट होते हैं कि किस किस एरिया में कितने कितने केस हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट पे कंप्लीट रिपोर्ट हो गई, और डिस्ट्रिक्ट से वो सारे रिपोर्ट उठ के किसको रिपोर्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि अपनी बात की जाए तो लखनऊ रिपोर्ट करेंगे यूपी वाले, और स्टेट गवर्नमेंट किसे रिपोर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पूरे कंट्री में कितने कोरोना पेशेंट नए मिले हैं या कितने हमने रिकवरी कर ली है ना, सही हो गए। तो सब स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही होता है। ऑल स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। इसे हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 पे ही इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो एरिया वाइज डेटा का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और वो कलेक्शन स्टेट पे कलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद सारी रिपोर्ट स्टेट पे आ गई और स्टेट से सेंटर पे आ गई। वहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिस फॉर्म में उनको चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए या कंप्लीट कंट्री वाइज चाहिए, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हो गया प्रेजेंटेशन। और उस पर एनालाइज कर रहे हैं कि कितने केसेस इंक्रीज़ हुए, कितने डिक्रीज़ हुए, या किस रेट में केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वो रेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि अब इस पर क्या हो सकता है, ये प्रोसेस है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी डू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा एक एक वर्ड, जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसका यूज़ यहाँ भी नहीं हो, यहाँ तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ इसका यूज़ आपके आगे की स्टडी में भी होगा, और इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका यूज़ आपकी डेली लाइफ में भी होगा। बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर की। इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, द पर्सन और एजेंसी हु इज़ कंडक्टिंग द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। यानी कि इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो, ये तो इंडिविजुअल हो सकता है या एजेंसी हो सकती है, जो कंडक्ट करता है, सर्वे कह सकते हैं। क्या कंडक्ट करता है, सर्वे या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। यानी कि जो बंदा इन्वेस्टिगेशन करता है, जो जांच पड़ताल करता है, वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर। एनुमरेटर, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अच्छे से समझ लेना। सम पर्सनस आर अपॉइंटेड हु फिल द क्वेश्चनरी। कुछ आदमी अपॉइंट किए जाते हैं क्वेश्चनरी फिल करने के लिए। जैसे कई बार सर्वे में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, वो फिल करना होता है, तो इस काम के लिए एन्यूमरेटर अपॉइंट कर लिए जाते हैं, जो क्वेश्चनरी को, क्वेश्चन पेपर को फिल करते हैं, उसके आंसर्स फिल करते हैं। आफ्टर गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। सपोजेड आपके घर पर कोई सर्वे के लिए आया और आपके पास वो क्वेश्चन पेपर दे दिया,
कि आप इसमें अपने आंसर्स फिल कर दीजिए, टिक कर दीजिए। वन वर्ड आंसर होते हैं या टिक करना होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो आप नहीं कर रहे हैं उसको, तो आपकी जगह क्या करेगा, एन्यूमरेटर करेगा, जिससे कि वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। हो सकता है आप मिस्टेक कर दें, ज़रूरी नहीं है हर आदमी पढ़ा हुआ हो। तो उसके लिए क्या होता है, एन्यूमरेटर होते हैं, वो उसको होते आदमी ही हैं, एन्यूमरेटर कोई रोबोट नहीं होता आदमी ही होते हैं, और वो उसको अपने फिल करते हैं और उनको हम एन्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, क्या फिल करते हैं, समझ लिया ना। जो क्वेश्चन दिया है उस पर टिक लगाने हैं या वन वर्ड आंसर्स हैं, तो वो उस पर फिल कर देते हैं। ये भी एक सर्वे का ही पार्ट है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चनरी मेथड से भी सर्वे किया जाता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया, क्वेश्चन पेपर से इन द सेंस एक पेपर पकड़ा दिया, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो हमें पुट अप करने हैं या जिनके बेस्ड हमें सर्वे करना है। ठीक है, बात करते हैं रेस्पोंडेंट की। द पर्सन फ्रॉम हु द इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टिंग स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट। जो रेस्पॉन्स देता है वो रेस्पोंडेंट है। ठीक है, जो पर्सन रेस्पॉन्स करता है वो रेस्पोंडेंट है। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का मतलब तो पॉपुलेशन है, लेकिन सर्वे में पॉपुलेशन का मतलब वो होता है जिस पे आप सर्वे कर रहे हैं वो आपके लिए पॉपुलेशन है। यानी कि जिसके ऊपर आप सर्वे कर रहे हैं दैट इज पॉपुलेशन, वो आपके लिए पॉपुलेशन है। कैसे, द पीपल अबाउट होम इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टिंग डेटा आर ए पार्ट ऑफ हिज इंक्वायरी पॉपुलेशन। यानी कि एक इन्वेस्टिगेटर के लिए जो इंक्वायरी वाली पॉपुलेशन है वो है पॉपुलेशन, जहाँ से उसको डेटा कलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ दो एग्जांपल दिए हैं और दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। इफ़ वी विश टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन यूजेस ऑफ बेबी प्रोडक्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बेबी प्रोडक्ट पे मेरे को सर्वे करना है तो मेरा टारगेट एरिया वही होगा। देन मदर्स हु हैव अ बेबी इन द एज ग्रुप 0 to 5, मेरा टारगेट एरिया क्या है, वो मदर्स जिनके पास बच्चे हैं और उनकी एज कितनी है 0 to 5, तो वही बेबी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अरे पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो मदर्स मेरे पॉपुलेशन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरे को उन्हीं पे सर्वे करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपसे रिलेटेड। इफ़ अ टीचर वांट्स टू नो एवरेज हाइट ऑफ हिज क्लास, एक टीचर अपनी क्लास की एवरेज हाइट जानना चाहता है, देन स्टूडेंट इन हिज क्लास कॉन्स्टिट्यूट हर पॉपुलेशन, वो स्टूडेंट उस टीचर के लिए पॉपुलेशन है। क्यों, क्योंकि उनका सर्वे का एरिया वो स्टूडेंट है, टारगेट एरिया स्टूडेंट्स है। ओके, सैंपल, व्हाट इज सैंपल, व्हेन डाटा आर कलेक्टेड फॉर अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। यानी कि बड़ी इन्फॉर्मेशन में से, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में से थोड़ा सा पार्ट कलेक्ट कर लेना, वो क्या हो गया, सैंपल हो गया। जैसे सपोज डेट आपके सिटी की बात की जाए, आपके सिटी की किसी कॉलोनी का हमने सर्वे किया, ठीक है, और वो सेम सर्वे पूरे सिटी का होना है, तो सबसे पहले हमने आपकी कॉलोनी का सर्वे किया। सिटी की पॉपुलेशन है 50,000, 50,000 कम हो गई, सिटी की पॉपुलेशन है 2 लाख, और 2 लाख की पॉपुलेशन पे हमने 2000 की पॉपुलेशन का एक कॉलोनी का हमने सर्वे किया। उस कॉलोनी में 2000 अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, तो वहाँ जो हमारे सर्वे होगा वो क्या होगा, सैंपल। वहाँ से रिपोर्ट निकल के आएगी, वो क्या होगा, सैंपल। ओके, सर्वे क्या होता है, सर्वे इज ए मेथड, सर्वे एक मेथड ही है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। और ये सर्वे डिफरेंट टाइप से होता है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल सर्वे हो गया, क्वेश्चनरी मेथड हो गया, जब जो कि अभी मैं आपसे रिसेंटली डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, या टेलीफोनिक सर्वे हो गया, टेलीफोन से भी पूछ लिया जाता है। आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे आपके पास टेलीफोन आते हैं, कहाँ से आते हैं वो टेलीफोन, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल से आते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे, है ना। तो सर्वे इज़ ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन, सर्वे एक मेथड है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का पॉपुलेशन से। ठीक है, इट्स पर्पज़ इज़ टू कलेक्ट डाटा, इसका पर्पज़ है डेटा को कलेक्ट करना। टू डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस एक्सेट्रा। ये प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस क्या है, आपका सर्वे का पार्ट। ठीक है, आपको हो सकता है सर्वे का पार्ट कुछ और हो तो वो होगा यहाँ पे, तो हो गया सर्वे।
क्लियर? जैसे अभी आपके यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में सर्वे होगा सेंसस का, और घर घर पर्सनस आएंगे और सर्वेयर आएंगे और सर्वे करेंगे कि हाउ मैनी पर्सनस इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने पर्सनस हैं, एंड हाउ मैनी पर्सनस मोर देन 60 ईयर्स, कितने पर्सन मोर देन 60 ईयर्स हैं, हाउ मैनी पर्सनस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउ मैनी पर्सनस पेंशनर्स गेट पेंशंस, कितने लोग पेंशंस ले रहे हैं, कितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब क्या है, ये सर्वे है। सोर्सेज ऑफ डेटा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा की। पहला है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाई वन। व्हाट इज़ इंटरनल सोर्स? तो इंटरनल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जो जहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनल पार्ट से मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनली मिल रही है, अंदर से मिल रही है, डेट इज़ इंटरनल सोर्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा आर कलेक्टेड फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड मैनेजरियल पर्पज़। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से या मैनेजरियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। When internal data generated within the organization are used is called internal sources of data। यहाँ क्या लिखा हुआ है? Generated within the organization, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो डाटा लिया जा रहा है वो क्या है? इंटरनल सोर्स। ओके, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लिया जा रहा है या डेटा वहाँ से लिया जा रहा है जो उसका सोर्स है। ऐसे समझ लो, डेटा वहाँ से लिया जा रहा है जो कि उसका सोर्स है। तो ये हो गया इंटरनल सोर्स। कई बार वही डेटा हम इंटरनली ना लेके एक्सटर्नली लेते हैं, यानी कि बाहरी लोगों से लेते हैं। डेटा सेम है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम उन लोगों से नहीं ले रहे जो कि उसके सोर्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अदर लोगों से ले रहे हैं। तो क्या हो गया? एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे many times we need data on such topics or issues which is not internally available। कई बार हम डेटा लेते हैं लेकिन वो डेटा हमारे पास इंटरनली अवेलेबल नहीं होता। इन सच केसेस वी हैव टू रियली ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। इस केस में हम एक्सटर्नली डेटा को कलेक्ट करते हैं, और ये भी 2 टाइप से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को समझने से पहले हम पहले इंटरनल और एक्सटर्नल को एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। किसी एक ही डेटा को हम इंटरनल और एक्सटर्नल से क्लियर कर लेते हैं। सपोज डैट किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आप रिलायंस ले लेते हैं। अब रिलायंस के बात करते हैं, रिलायंस की वेल्थ की बात करते हैं। हमको रिलायंस के शेयर परचेज करने, और रिलायंस की हम जब तक वेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले लेंगे, उसकी फाइनेंशियली वेल्थ इन द सेंस फाइनेंशियली वेल्थ के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम उसके शेयर परचेज नहीं करेंगे। हमने ऐसा सोच लिया है। तो अब उसकी वेल्थ की फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन हमें रिलायंस की कहाँ से मिलेगी? कंपनी के अंदर से। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमने कंपनी के अंदर से ली है कि फाइनेंशियली क्या चल रहा है और क्या पोजीशन है, क्या बैलेंस शीट कह रही है, तो क्या होगा? इंटरनल सोर्सेज। अदरवाइज़ क्या होता है कि कंपनियां अपनी बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करती हैं, और फाइनेंशियली कुछ चैनल ऐसे होते हैं जहाँ जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं। और वहाँ जैसे मान के चलो कोई न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स, या कोई न्यूज़ चैनल है जी बिज़नेस, एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से हमें रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट मिलती है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर से कलेक्ट किए तो वो इंटरनल सोर्सेज हो गया, और वही सेम बैलेंस शीट हमने या वो सेम इंफॉर्मेशन हमने न्यूज़पेपर की हेल्प से या न्यूज़ चैनल की हेल्प से कलेक्ट की है, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया, ठीक है। अब ये बता रहे थे हम, ये
टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो अब इनको डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सिंपल है, इतना टिपिकल नहीं है। डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड, यानी कि जो डेटा पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है फर्स्ट हैंड है, और वो डेटा कैसा होगा, प्राइमरी डेटा होगा। इसको आप अंडरलाइन कर लें, डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज नोन एज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड, यानी कि वो डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश्ड येट, एंड इज मोर रिलायबल, authentic and objective. Primary data has not been changed or altered by human beings, therefore its validity is greater than the secondary data. यानी कि प्राइमरी डेटा ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा सही है, क्योंकि वो कैसा है, अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, ठीक है ना, फर्स्ट हैंड है अभी तक उसमें। अच्छा, प्राइमरी डेटा में हम चेंजेस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। प्राइमरी डेटा क्या है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और वो कैसा डेटा है, फर्स्ट हैंड डेटा है, ओके। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। अच्छा, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। प्राइमरी डेटा कैसा होता है, मोर ऑथेंटिक, वैलिडेट एंड रिलायबल, यानी कि ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा सही होता है। किसकी कंपेयर में, सेकेंडरी डेटा की कंपेयर में। अच्छा, प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा जिस चीज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, जिस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक पर्पज़ होता है। और ये कंप्लीट डिटेल्ड में होता है। प्राइमरी डेटा किस में होता है, कंप्लीट डिटेल्ड में होता है, ओके। अब बात करते हैं, ये तो इसके एडवांटेज, अब डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्राइमरी डाटा, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, द इन्वेस्टिगेटर्स हैज़ टू कंटेंड विद ऑल द हैसल्स ऑफ डाटा कलेक्शंस, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा हैसल्स होती हैं, हैसल्स है ना, प्रॉब्लम्स। डिसाइडिंग वाई, वाट, हाउ, व्हेन टू कलेक्ट, यानी कि किस लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में होती हैं। क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि डेटा कलेक्शन का पर्पज़ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया जाएगा। सपोज डेट आपको डेटा कलेक्ट करना है किसी सोसाइटी में चिल्ड्रंस का, और एज अप टू 15 ईयर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 15 ईयर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें केवल उन्हीं बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, उन्हीं बच्चों पे फोकस करना है जिनकी एज 15 ईयर से कम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी हाइट पता करनी है, उनका वेट पता करना है, या उनका ब्लड ग्रुप पता करना है, या कोई और रीज़न है, या ये पता करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग टू स्कूल या नॉट ज्वाइन टू स्कूल, कितने बच्चों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। तो हमें पर्पज़ पता होना चाहिए कि हमारे डेटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। गेटिंग द डाटा कलेक्टेड पर्सनली और थ्रू अदर्स, यानी कि हमें ये भी देखना है कि डेटा हमें पर्सनली कलेक्ट करना है या किसी से कलेक्ट करा सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके लिए हमें परमिशंस भी लेनी है। तो ये बड़ी हेक्टिक वाली प्रोसेस है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि जो मेन रोल होता है वो प्राइमरी डेटा का ही होता है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा तो आसान होता है और उसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। एंश्योरिंग डेटा कलेक्टेड इज़ ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड, ऑल डिज़ायर्ड डाटा इज़ ऑब्टेन्ड एक्यूरेटली एंड इन द फॉर्मेट इज़ रिक्वायर्ड इन, यानी कि उसी फॉर्मेट में हमें डेटा कलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट में ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया 15 ईयर्स तक के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो उनकी हाइट देखनी है, तो हाइट उनकी इंचज़ में देखनी है या सेंटीमीटर में देखनी है, कैसे देखनी है, क्या उनका वेट देखना है, क्या उनका ब्लड ग्रुप देखना है, क्या करना है, वाट एवर, तो फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि यहाँ फेक डेटा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ डेटा फेक हुआ तो आगे जो भी प्रोसेस है वो सब गलत हो जाएगी। बताया था ना इसी वीडियो में कि डेटा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए,
ट्रस्टेड होना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी या यूजलेस डेटा हमें कलेक्ट नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ ना यूजलेस या अननेसेसरी डेटा हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा इज़ ऑफन द मेजर एक्सपेंसेस इज स्टडीज़, यानी कि हमें डेटा ऑब्टेन करने में जो कॉस्ट आ रही है उस पर भी स्टडी करनी है, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रही, हमारे अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से लिए जा सकते हैं, क्या क्या सोर्स है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिए जा सकते हैं प्राइमरी डेटा, सर्वे के थ्रू लिए जा सकते हैं, या क्वेश्चनरी मेथड जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ क्वेश्चनरी मेथड के थ्रू लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू भी इसका एक मेथड हो सकता है, या ऑब्जर्वेशन भी इसके मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके सोर्स हैं एक्सपेरिमेंट, सर्वे, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशंस। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। सो एक बार ही हम डिस्कस का इसको समझ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, इसमें एक्सपेरिमेंट हो सकता है, सर्वे हो सकता है, क्वेश्चनरी हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है और ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है। तो इस वीडियो की हेल्प से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सेकेंडरी डेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ है, तो वो मेरे आपसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे को मैसेज और कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।